और अब आपको दिखाते हैं हमारा खास कार्यक्रम सवाल 10 बजे, जिसमें अमेरिका और ईरान के बीच हुए युद्ध विराम समझौते की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि पश्चिम एशिया में तनाव की चिंगारियां फिर से भड़क उठी हैं। हालांकि बीते बुधवार को ईरान अमेरिका के बीच समझौते के बाद दुनिया ने राहत की सांस ली थी। लगा था कि अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते के बाद मिडिल ईस्ट के आसमान से बारूद का धुआं छट जाएगा, लेकिन यहाँ महज चंद घंटों के अंदर ही शांति के इस सफेद कागज की सरेआम धज्जियां उड़ा दी गई। इसका इकलौता जिम्मेदार है इजराइल। एक ओर अमेरिका शांति का ढोल पीट रहा था, दूसरी ओर इजरायली सेना लेबनान की छाती पर लगातार बम बरसा रही थी। युद्ध विराम के वादों को अपने जूतों तले रौंदते हुए इजराइल ने साबित कर दिया कि उसे न तो किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून की परवाह है और न ही किसी समझौते की। लेबनान पर इजराइल के इस खूनी और धोखेबाज प्रहार ने ईरान के सब्र का बांध पूरी तरीके से तोड़ दिया है, जिससे ईरान आग बबूला हो उठा है। ईरान ने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने इजराइल के इस मनमानी के खिलाफ ऐसा कदम उठाया जिससे दुनिया भर के बाजारों में कोहराम मच गया है। ईरान ने साफ ऐलान कर दिया है कि दुनिया के तेल व्यापार की सबसे बड़ी नस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को एक बार फिर से पूरी तरह बंद किया जा रहा है। IRGC ने मैरीटाइम रेडियो पर गरजते हुए कहा कि इजराइल का लेबनान पर हमला सीधे सीधे अमेरिका ईरान समझौते का कत्ल है। इसके बाद ईरान की शर्त अब दो टूक है। जब तक इजराइल लेबनान से अपनी सेना पीछे नहीं हटाता, तब तक यह अवैध नौसैनिक नाकेबंदी नहीं हटती, और जब तक इस खाड़ी से अमेरिकी सैनिक वापस नहीं जाते, तब तक हॉर्मूज का रास्ता बंद ही रहेगा। यानी समझौते के बाद ईरान ने अमेरिका और इजराइल के सामने दो शर्तें रखकर मामला बेहद संगीन बना दिया है। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते के बाद राहत की जो खबर मिल रही है, उस पर नेतन्याहू ने पानी फेर दिया। अपने प्रॉक्सी पर हमले से आग बबूला हुए ईरान ने भी मोर्चा संभालते हुए हॉर्मूज को फिर से बंद कर दिया है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर अमेरिका के साथ शांति समझौते के बाद ईरान ने हॉर्मूज स्ट्रेट को क्यों बंद कर दिया है। ईरान ने हॉर्मूज बंद क्यों किया? लेबनान पर दरअसल इजरायली हमले से ईरान भड़का हुआ है। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर हमले किए। अमेरिका इजराइल को ईरान ने चेतावनी भी दी। इसके साथ साथ हमला और समझौता साथ साथ नहीं हो सकते, ये संदेश ईरान ने दिया। हमलों के दौरान हॉर्मूज स्ट्रेट बंद ही रहेगा। अब ये शर्तें और ये दावे, इन दावों के बीच हकीकत क्या है, इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेहमानों का तारुफ करवा दूं। मेजर विराट मिश्रा, दामोदर सिंह, डॉक्टर DK गुप्ता सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विराट सर, नेतन्याहू ने एक तरह से पानी फेर दिया है कि ये धरे पर डोनाल्ड ट्रंप इस पक्ष में थे कि समझौता हो जाए और किसी भी कीमत पर हॉर्मूज खुल जाए, लेकिन वो लग रहा है वहां पर अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। जी ऋतु मैम, देखिए एक बहुत जरूरी बात ये समझना पड़ेगा कि इजराइल ने लेबनान पे बहुत मुश्किल से उसके साउथ लेबनान पे फिर से काबू किया है, और मुझे नहीं लगता कि अब इजराइल वो जगह छोड़ेगा। कितना भी उसके ऊपर प्रेशर डाला जाए, वो साउथ लेबनान से अपना जो कब्जा है वो नहीं छोड़ेगा। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने हमला किया था इजराइल के ऊपर, आपको याद होगा, और उसके बाद से स्थितियां लगातार बिगड़ती गई। और उसमें देखिए आपको ये समझना पड़ेगा कि हिजबुल्ला का एक बहुत बड़ा रोल रहा है इजराइल के ऊपर अटैक करने में। 1982 की बनी हुई ऑर्गेनाइजेशन है और इसने बहुत सारे प्रहार किए हैं इजराइल के ऊपर। इसका पूरा, हिजबुल्ला का पूरा सपोर्ट, पूरी फंडिंग, पूरे हथियार, गोला बारूद आता है ईरान की तरफ से। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, हिजबुल्ला अपना जो लीडर मानता है वो मानता है ईरान के जो सबसे बड़े लीडर खमेनी थे उन साहब को मानता था। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितना गहरा संबंध है इन दोनों देशों में और दोनों पार्टीज में, यानी कि ईरान और हिजबुल्ला में। तो कहीं से भी ईरान भी पीछे हटने वाला नहीं है और इजराइल भी हटने वाला नहीं, क्योंकि उनको पता है कि हिजबुल्ला बहुत ही वेल आर्म्ड, बहुत ही वेल ट्रेन्ड फोर्स है। और देखिए इनकी अपनी स्पेशल फोर्सेस भी काम करती हैं। एक इंटरेस्टिंग बात और भी बताऊं कि हिजबुल्ला जो है वो लेबनान के सिस्टम में एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे भी जाना जाता है। इनकी 15 सीटें हैं। लेबनान की जो पार्लियामेंट है 128 सीटों में 15 सीटें भी
हिजबुल्ला के पास है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है हिजबुल्ला पूरे लेबनान के स्ट्रक्चर में, और साथ में एक पॉलिटिकल पार्टी भी है जिसकी पूरी बैकिंग है ईरान की तरफ से। तो ऐसी स्थिति में मुझे मुश्किल लगता है कि इसराइल अपनी फोर्सेस साउथ लेबनान से हटाएगा, क्योंकि उसके ऊपर वापस से हमले शुरू हो जाएंगे। आपको एक चीज और याद दिलाऊं, 1982 में हिजबुल्ला बना था। 2000 में इसराइल ने अपनी फोर्सेस हिजबुल्ला के दबाव में हटाई थी लेबनान से, और उसके बाद फोर्सेस की हिजबुल्ला फोर्सेस की बहुत बड़ी विजय मानी गई थी। उसका पूरे वेस्ट एशिया में बहुत बड़ा दबदबा हो गया था। अब ऐसी भूल इसराइल नहीं करेगा, ये मैं आपको लिखित में दे सकता हूं। वहां से फोर्सेस तो नहीं हटेंगी। हाँ, इसी में कोई पैक्ट हो जाए कि अब हमला नहीं करेंगे, एक बफर जोन बना के तैयार रखेंगे, ये जरूर संभव है। पर आने वाले समय में ये जो डील है, ये बहुत ही खांडे की धार जिसे कहते हैं, बहुत ही मुश्किल डील हुई है। इसमें दोनों ही पार्टीज यानी कि ईरान और यूएस इसमें ऐसी शर्तों पे अग्री करने के लिए तैयार हैं जो कि जिसकी निर्भरता इसराइल के ऊपर है। और ऐसे में इसराइल जो कि तैयार नहीं है किसी भी तरीके से इस डील को मानने में, ये अपने आप में एक बड़ा डैम्पनर है अगले आने वाले 60 दिन में। बहुत जरूरी है, बहुत इसी महत्वपूर्ण पर है दामोदर जी से एक प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी। दामोदर जी, अगर इस पूरे पक्ष को देखें तो नेतन्याहू का एक कॉल था कि किसी भी कीमत पर जो डील हो रही है उस डील से रोका जाए, क्योंकि उसके जो मंसूबे हैं, उसके इंटरेस्ट अभी तक पूरी तरीके से फुल फ्लेजेड अचीव नहीं हुए हैं, वो सक्सेस नहीं मिल पाया, चाहे वो प्रॉक्सीज को लेकर के हो, हिजबुल्लाह हमास हूती को लेकर के हो। तो क्या ये तस्वीर अब नेतन्याहू इससे खुश होंगे क्या? देखिए, नेतन्याहू इन सब चीज़ों से, गुड मॉर्निंग मैम एंड ऑल पैनलिस्ट। सबसे पहले मैं बता दूं, नेतन्याहू का जो स्टेटमेंट है या नेतन्याहू का जो स्टैंड है इन सब चीज़ों पे बहुत पहले से क्लियर था। पूरी दुनिया को पता था कि आप कोई भी डील करेंगे और जब तक इसराइल के हितों को आप अपने साथ शामिल नहीं करेंगे, जब तक आप इन प्रॉक्सीज पे आप उनको डॉक्यूमेंटेड नहीं करेंगे और उनको टेबल पे नहीं लाएंगे या ईरान से उनके बारे में बात नहीं करेंगे, इसराइल के हितों को ध्यान में नहीं रखेंगे, कोई भी डील प्रभावी नहीं हो सकती। मुझे तो बस हैरानी है पाकिस्तान के इस क्लेम पर कि आपने डील कराई। जब डील कराई तो आपको नहीं पता था कि अगर करा भी रहे थे तो कि हुती, हिजबुल्लाह और हमास पर बिना बात किए कोई भी डील प्रभावी नहीं हो सकती, क्योंकि ईरान, अब तो ये कहना भी गलत है कि वो परोक्ष रूप से करता है, प्रत्यक्ष तौर से इनके साथ खड़ा होता है और वो सीधे क्लेम करता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन है। आप इस पे कोई भी दो राय मत रखिएगा कि हिजबुल्लाह, हुती और हमास अलग है हमसे। आज जो ये मूव हुआ, और एक चीज और आप देखिएगा कि इस बीच में थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे डिफरेंस लग रहा है आईआरजीसी और इजराइल की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके बीच में। आईआरजीसी ने मैरी टाइम रेडियो पे ये स्टेटमेंट दिया कि होमरूज ब्लॉक है, लेकिन उसके बाद उनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है वो उसने कहा कि नहीं, अभी होमरूज खुला हुआ है। तो कहीं ना कहीं आईआरजीसी का जो इस डील को लेके मुझे लगता है आईआरजीसी भी इसमें शामिल नहीं है या पूरी तरह से इस डील को सपोर्ट नहीं कर रही। और नेतन्याहू का जो स्टेप है वो लाजमी है, उसमें कोई डाउट नहीं था कि मैं जब जब इजराइल की जो सेना को अभी बढ़त मिली है साउथ लेबनान में, जिस तरह से उन्होंने नकूरा लातनी रिवर के आसपास जो कब्जा किया है, वो आसानी से छोड़ने वाले नहीं। उन्हें पता है वो डोमिनेटिंग पोजीशन में है, और अगर ये जगह उन्होंने छोड़ दी दोबारा फिर उनको सालों लग जाएंगे और हिजबुल्लाह फिर से यहाँ पे अपना आधिपत्य बना लेगा। एक चीज, जब हम हिजबुल्लाह और साउथ लेबनान की बात करते हैं और इसराइल की, तो हमें ये समझना होगा ये बॉर्डर वैसा नहीं है जैसा बाकी देशों के बीच में होता है कि बॉर्डर के बीच में बफर जोन होता है, बहुत कुछ दूरियां होती हैं। सड़कें हैं बराबर ब्लू लाइन के ऊपर, जहाँ पे सड़क है और इसराइल का बॉर्डर है, दीवार बनी हुई है। तो ये बॉर्डर बहुत ही सेंसिटिव है, दुनिया की सबसे हॉस्टाइल इंटरनेशनल बॉर्डर है जिसे कहा जाता है, जिसके लिए यूनाइटेड नेशन की भी पूरी फोर्स लगी हुई है, जिसे यूएनफीएल बोलते हैं। तो आप उस बॉर्डर को ऐसे और इसराइल के पास जो इस समय बढ़त है वो उसे स्ट्रेटजिक अपने एडवांस के तौर पे देख रहा है, एडवांसमेंट है, उनके पास स्ट्रेटजिक अचीवमेंट है कि वो हिजबुल्लाह को अब सप्रेस करके रख सकते हैं। उसके सोर्सेज और रिसोर्सेज जितने भी वेयर हाउसेज उनको डिस्ट्रॉय कर चुके हैं लगभग साउथ लेबनान में। इसे वो किसी भी डील पे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्हें साउथ लेबनान और अपने नार्दर्न इसराइल भी है तो उन्हें ये बढ़त बनाकर रखनी होगी, हिजबुल्लाह को सप्रेस करके रखना होगा। हमास को लगभग उन्होंने नेस्तनाबूद कर दिया। अब उनके पास हुती उनका टारगेट है, और हुती ने अगर कोई भी हरकत करी तो हुती को भी नहीं छोड़ने वाले। वैसे हुती उनसे दूर है, मिसाइलों के अलावा उन्हें कोई ग्राउंड अटैक का खतरा हुती से नहीं है। तो ये जब डील हो रही थी तो ये ईरान और यूएसए को सोचना चाहिए था, कोई भी देश जब इस तरह की स्ट्रेटेजिक बढ़त ले लेता तो वो आसानी से नहीं छोड़ता, और छोड़ना भी नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आपका पड़ोसी इस तरह से हॉस्टाइल है, आपको उससे डर है, तो आप एक बार जब उसके ऊपर इस तरह से हमला करते हैं, इसराइल ने भी बहुत लॉस किया है। और शुरुआत किसने की थी ये देखना होगा। आपने जब अक्टूबर 2023 में हमला किया था तो आपने सोचा नहीं था कि इसराइल इसका बदला लेगा और बुरी तरह से, और किसी भी देश को ये हक है कि वो अपनी संप्रभुता का रक्षा करे जिस तरह से भी हो।
हम ये तय नहीं कर सकते इजराइल को क्या करना है। ठीक है, जो करना है एक वो सवाल करेगा अपनी रक्षा डीके के गुप्ता लिए। जी से मेरा। डीके गुप्ता जी, अगर प्रॉक्सी बनाम प्रॉक्सी की लड़ाई देखें तो क्या ये प्रॉक्सी के इर्द गिर्द ही पूरा मैटर फंस जाता है क्या? एक चीज देखना है कि जब से हम लोगों ने होश संभाला है मिडिल ईस्ट में, ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जैसा अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगीज, ये सब एक उपनिवेशवाद वाली सोच से भारत जैसे देशों को 400-500 गुलाम बना के रखे, उसी तरह से एक ईरान ने अपनी एक छोटी शक्ति से पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर एक उपनिवेशवाद की सोच से चला। देखिए, उसके तहत ही उसने जो है इजराइल के अंदर जो हमास को एक्टिव किया, फिलिस्तीन में हमास को एक लगभग 20 साल तक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में हमास बैठता था, जो एक आतंकवादी संगठन है, भारत सरकार उसको नहीं सपोर्ट करती। उसके बाद उसने रेड सी, जिससे उसका कोई मतलब नहीं, उसने ओपनाइज करने के लिए वहां पे हूती को क्रिएट किया, जिसने कि यमन के साउथ यमन में कब्जा कर रखा है, वहां पैरेलल गवर्नमेंट चलती है। ईरान का युद्ध सबको पता है, क्योंकि वहां मिलिशिया खड़ा कर दिया ईरान ने। मतलब ईरान ने इस सारी कोशिश की कि मैं पूरे मिडिल ईस्ट में कैसे एक शिया धर्म का गुरु बना रहूं और कब्जा करके रखूं। यही ब्रॉडर एस्पेक्ट में अमेरिका करता है, ब्रिटेन करता है, या जो भी जिसके पास जब पावर होती है, कल चाइना के पास पावर आ जाएगी, चाइना करेगा, और इसमें ये सब चलती रहती। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।